आप ही नहीं 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 मैं पूजा मैं इसलिए आपको आने के लिए कह रहा था कि जो हम लोग तो बधाई दे ही रहे हैं। जो आपसे सवाल पूछ रहे थे कि न्यूज़ 24 आज बधाई दे, तो बधाई तो जब जनादेश दे दिया है तो सारे बिहार ने बधाई दिया है। लेकिन पूजा मेरा सवाल ये था कि 2010 के विधानसभा चुनाव में भी बिहार की जनता ने सबसे बड़ा मैंडेट दिया था 206 सीटों का। और 2.5 साल बाद 2012 के बाद आते आते नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं और वो अलग चुनावी मैदान में 2014 में चले जाते हैं और 15 में महागठबंधन के साथ समीकरण बन जाता है। उसी गांधी मैदान में नीतीश कुमार शपथ लेते हैं। ये तीसरा मौका है जब नीतीश कुमार शपथ लेंगे आज गांधी मैदान में। पहला बार 2005 में, फिर 10 में और फिर 25 में ले रहे हैं। तो हमारा सवाल यह है कि जनादेश जो मिला है तो पिछले 2010 में भी मिला था, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड बिहार की राजनीति का ये बताता है। दूसरा जो कह रहे थे कि आरोप लगा देने से भ्रष्टाचारी कोई नहीं हो जाता, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन क्या इस बात के लिए जितना बड़ा जनादेश मिला है और जो नीतीश कुमार की छवि को लेकर है, अब बताइए कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को अगर आप मंत्री बना रहे हैं तो सवाल पूछे जाएंगे कि नहीं पूछे जाएंगे? जो न विधानसभा का सदस्य है न विधान परिषद का सदस्य है। ये अलग बात है कि संवैधानिक तौर पर एक संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति 6 महीना तक बन सकता है। 6 महीना के भीतर उन्हें सदन का सदस्य होना पड़ता है। तो ये सवाल तो पूछा जाएगा। और दूसरा कि भ्रष्टाचार को लेकर प्रशांत किशोर भले उठा रहे हो, लेकिन वो ट्रांजैक्शन दे रहे हैं, वो बैंक का वो जमीन की डीड दे रहे हैं, वो सबके सामने है। तो डीड तो कोई झूठा नहीं होता है, जो ट्रांजैक्शन वो तो कोई झूठा नहीं हो रहा है। तो जनता के बीच में ये सवाल तो उठेंगे ही। और दूसरा पूजा एक और जानकारी है कि मकर संक्रांति के पहले कोई मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। पेच अभी भी फंसा हुआ है। कुछ जोड़ तोड़ की राजनीति अभी भी बिहार में होगी और मकर संक्रांति के बाद ही नीतीश मंत्रिमंडल का अगला विस्तार होगा। तो ये दो चीजें स्पष्ट है। तो ये सब जो सवाल हैं वो तो उठेंगे ही। जीतन राम मांझी के बेटे पहले भी मंत्री थे, इस बार भी है। ऋषिकेश, पेच किस बात को लेकर फंसा हुआ है? ये जोड़ तोड़ की राजनीति को लेकर पूजा। जेडीयू की कोशिश होगी आने वाले वक्त में कि वो बीजेपी से बड़ी पार्टी बने। 89 का नंबर जो भारतीय जनता पार्टी का पास है, जेडीयू किसी भी सूरत में चाहती है कि वो 90 हो जाए, 91 हो जाए और बड़े भाई की भूमिका में आ जाए सिंबॉलिक तौर पर। इसीलिए ये मंत्री का कोटा रखा गया है। और देखिए, जिनको मंत्री बनना था पूजा, जो आज मंत्री ले रहे हैं, अब से आधे घंटे पहले तक उनको पता नहीं था। फोन आखिरी वक्त में गया है। तो ऐसा नहीं है कि पहले होता था कि 24 घंटे पहले हो जाता था और आप शपथ ले लेते थे। लेकिन एक राजनीतिक मैसेज जरूर है, संदेश जरूर है कि जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं वो बेमानी है और जनता ने जनादेश दिया है। तो लिहाजा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है, चाहे मंगल पांडे हो या अशोक चौधरी हो। कम से कम इन दो नामों पर तो चर्चा पहले भी थी और आज भी होना है। ऐसा नहीं कि दोनों का विकल्प नहीं है। ब्राह्मण चेहरा भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं है या फिर इधर से दलित चेहरा अशोक चौधरी के मुकाबले कोई नहीं है। लेकिन इन दोनों को दोबारा मंत्रिमंडल में लेने का मैसेजिंग है, राजनीतिक संदेश है। और प्रशांत किशोर को उस आरोप को एक सिरे से खारिज करना भी है। अगर ये नहीं बनते तो फिर और ज्यादा हम लोग सवाल पूछते कि देखिए ऐसा जरूर कुछ सच्चाई था, तभी तो वो मंत्री नहीं बने या मंत्री नहीं बनाए गए। तो ये बात जरूर है। इसका दूसरा पक्ष है, लेकिन एक पक्ष तो है कि लोग सवाल पूछेंगे। और जब मंत्री पद की शपथ हो जाएगी पूजा, तो देखिएगा जितने भी मीडिया है या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हो या फिर लोकल हो, वो सबसे ज्यादा इन्हीं को लेकर सवाल पूछे जाएंगे कि अच्छा बताइए परिवारवाद को लेकर क्या है। जो सदन का सदस्य नहीं है आप उनको मंत्री बना रहे हैं, तो फिर परिवारवाद से आपकी पार्टी कैसे अछूती रही? जवाब दीजिए भाई मनीष जी, भ्रष्टाचार का आरोप थे वो कैसे है? ऋषिकेश, वही सवाल मैं भी पूछने की कोशिश कर रही थी और आपने भी घुमा फिरा के वही सवाल पूछा। मनीष जी, जवाब तो देना पड़ेगा। पूजा जी, जब चुनाव